हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है कच्ची उम्र का प्यार। तो गाइस, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज से ठीक 1 वर्ष पहले मैं वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन के इंतज़ार में बैठा था। ट्रेन समय से आ भी गई। मैं अपने कोच में प्रवेश के पहले उस कोच से यात्रियों के उतरने की प्रतीक्षा करने लगा। सहसा मेरी नज़र उस कोच से उतरते हुए हल्की गुलाबी साड़ी पहने हुए एक नई नवेली दुल्हन की तरफ गई। उसका चेहरा देखकर लगा कि इससे हमारा कोई गहरा नाता है। सोचने का वक्त तक नहीं मिला कि ट्रेन और वह दुल्हन दोनों अपने गंतव्य की दिशा में चल पड़े। मुझे मजबूरन ट्रेन में दाखिल होना पड़ा। उस दुल्हन का चेहरा मेरे दिमाग में चारों तरफ घूम रहा था। अपनी बर्थ पर बैठकर हम उस खूबसूरत चेहरे को अपनी यादों में ढूंढने लगे और फिर याद आया, ये तो आरती थी। अपनी पुरानी यादों में खो गए और फिर बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। 8वीं एवं 6वीं कक्षा अगल बगल ही लगती थी और दोनों कक्षा की एक एक दीवारें एक दूसरे की तरफ खुलती थी। क्योंकि मैं पिछली क्लास का टॉपर था, इसलिए मैं 8वीं कक्षा का मॉनिटर था और मैं सबसे आगे वाली बेंच पर दाएं कोने पर बैठता था। क्लास के पहले ही दिन मेरी नज़र 6वीं कक्षा के सबसे पहले पंक्ति में बाएं कॉर्नर पर बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। इस लड़की को तो पहले से ही स्कूल में देखा था, लेकिन आज उसमें गजब का आकर्षण था। पता नहीं मेरी उम्र का फेर था या वो सच में इतनी खूबसूरत थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। जब उस पे नज़र पड़ी, नज़र हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों से पता चला कि ये आरती है, पिछले क्लास की टॉपर और 6वीं की मॉनिटर। जब कोई आपकी तरह हो तो उससे लगाव और बढ़ सा जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। आरती पढ़ने में बहुत अच्छी थी। कभी कभी जब मैं आरती को देखता था तो लगता था, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। मैं अक्सर आरती को देखा करता था। कभी कभी उसकी नज़र भी हमसे मिल जाती थी, लेकिन नज़र मिलने के बाद वो तुरंत अपनी नज़र हटा भी लेती थी। नज़र हटाकर अपनी पेन को अपने मुंह से लगा लेती थी, शायद कुछ सोचने लगती थी। धीरे धीरे हम दोनों में अंदर ही अंदर आकर्षण बढ़ रहा था। उसकी आंखें ये साफ साफ बयान करती थी। इस आकर्षण को बढ़ाने में विभा मैम ने हमारा भरपूर योगदान दिया। मैम अक्सर आरती और मेरी साथ में तारीफ करती थी। वो हर क्लास में कहती थी कि आरती और अमित मेरे पसंदीदा छात्र छात्रा है। उनके मुंह से एक दूजे की तारीफ सुनना बड़ा सुकून देता था, क्योंकि सारे अध्यापकों में वो मेरी आदर्श थी। उनके कारण मुझ में और आरती में आकर्षण और बढ़ा। मासिक टेस्ट में हम दोनों के अंक भी बहुत अच्छे आते थे और हमेशा टेस्ट में टॉप करना हम दोनों की आदत थी। मेरे दोस्त मेरे मज़े लेते थे और उसकी सहेलियां उसकी। हम दोनों ने आपस में अभी एक दूसरे से बात तक नहीं की थी, लेकिन पूरे स्कूल में हम दोनों की चर्चा थी। लंच समय में टिफ़िन के बाद सारे स्टूडेंट्स एक ग्राउंड में इकट्ठा होकर अपने अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ तरह तरह के खेल खेला करते थे। मैं भी क्लास के दोस्तों के साथ जंजीर खेला करता था। कभी कभी जी करता था कि खेल खेल में ही हम आरती से टकरा जाएं। उस कच्चे उम्र में ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसे उल्टे उल्टे ख्याल दिल में आ जाते थे। और एक दिन शायद भगवान ने मेरी सुन ली। मैं दोस्तों के साथ जंजीर खेल रहा था और आरती अपनी सहेलियों के साथ खो खो दौड़ते हुए हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। मेरे टक्कर से आरती गिर पड़ी। मैं उसे संभाल भी नहीं पाया। फिर मैंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे उठाने में सहायता की। फिर मेरी नज़र उसकी होठों की तरफ गई, जहाँ से हल्का खून निकल रहा था। फिर मुझे अफसोस हुआ कि हमने ईश्वर से ऐसे टक्कर की प्रार्थना ही क्यों की थी। मेरे पास उस समय रुमाल भी ना था कि मैं आरती के होठों को पोंछ सकूं। फिर अनायास ही मेरे हाथ
आरती के होठों की तरफ बढ़ गए और मैंने अपने हाथों से ही उसके होठों पर लगे खून को पोंछ दिया। सारे लड़के लड़कियां इस दृश्य को देखकर हूटिंग करने लगे। तभी विभा मैम आरती को ऑफिस ले गई एवं उसके होठों पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने के साथ एक दवा भी खाने को दी। इस घटना के 2 दिन बाद तक आरती स्कूल नहीं आई, चूंकि मैं पैदल ही स्कूल जाता था, क्योंकि मेरे घर से स्कूल की दूरी मात्र 500 मीटर के आसपास थी। लेकिन आरती का घर 3-4 किलोमीटर दूर था। वह स्कूल वैन से आती थी। मैं अगले दिन पहुंचा तो देखा आरती अपनी क्लास में नहीं है। मेरा मन बेचैन सा हो उठा। आरती क्यों नहीं आई? तभी एक दोस्त ने बताया, स्कूल वैन अभी तक नहीं आई है। मैं बेसब्री से स्कूल वैन का इंतजार कर रहा था। मेरी क्लास चल रही थी, लेकिन मेरी नज़र स्कूल गेट की तरफ थी। क्लास में पढ़ा रहे पीडी सर ने मुझे डांट लगाई, इधर ध्यान दो अमित, बार बार गेट की तरफ क्या देख रहे हो? तभी बगल में पढ़ा रही विभा मैम ने चुटकी ली, आरती अभी तक नहीं आई है, इसलिए अमित का मन नहीं लग रहा। कुछ बच्चे हंस पड़े। तभी मुझे स्कूल वैन की आवाज़ सुनाई दी। दिल में एक राहत की घंटी बजी और मेरी नज़र वैन से उतरते स्टूडेंट्स पर पड़ी। बड़ी उम्मीद भरे नज़रों से हम देख ही रहे थे कि वैन से उतरने वाला अगला स्टूडेंट आरती हो। जैसे जैसे लड़के लड़कियां उतर रहे थे और आरती अभी तक नहीं उतरी थी, मेरी धड़कन और तेज हो रही थी और बेचैन भी। अंत में सारे लड़के लड़कियां उतर गए और उनमें आरती नहीं थी। मेरी मनोदशा विभा मैम समझ सकती थी। वो बड़े ध्यान से हमको देख रही थी और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ मेरे लिए दया के भाव भी थे। मेरा उस दिन पूरी क्लास में मन नहीं लगा और किस तरह स्कूल का समय ख़त्म हुआ वो हम ही जानते हैं। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा, उस दिन भी आरती नहीं थी। फिर मेरा ध्यान उन स्टूडेंट्स पर गया जो स्कूल वैन से आते थे। वो सब आए थे, आरती नहीं थी। मैं रोने से बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उस समय कोई भी मेरे चेहरे के भावों को आसानी से पढ़ सकता था और मेरी खराब मनोस्थिति को जान सकता था। उस दिन मैंने ना ही लंच किया, ना ही लंच के बाद वाले खेल में हिस्सा लिया। विभा मैम ने थोड़ा सा हंस दिया, बेटा उसे चोट लगी है इसलिए वह नहीं